हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और बिहार में चलने वाले जीविका जैसे महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। साथियों, नीतीश जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। वो भली भांति समझते हैं कि एपीएमसी एक्ट से किसानों का क्या क्या नुकसान होता रहा है। यही वजह है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने शुरुआती वर्षों में ही नीतीश जी ने बिहार में इस कानून को हटा दिया था। जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है। साथियों, किसानों के लिए जितना एनडीए शासन में पिछले 6 वर्षों में किया गया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। किसानों को होने वाली एक एक परेशानी को समझते हुए एक एक दिक्कत को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है। देश के किसानों को बीज खरीदने में, खाद खरीदने में, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी से कर्ज न लेना पड़े, इसके लिए ही प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं। किसानों को पानी की दिक्कत ना हो, किसानों से अटकी पड़ी सिंचाई, दशकों से अटकी पड़ी सिंचाई, वो परियोजनाएं पूरी हो, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वो यूरिया जिसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी, जो किसानों के खेत में कम और फैक्ट्रियों में ज्यादा आसानी से पहुंच जाता था, अब उसकी 100% नीम कोटिंग की जा रही है। आज देश में बड़े स्तर पर कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों पर भारी निवेश किया जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जा रहा है। किसानों के पशुधन को बीमारियों से बचाने के लिए देशव्यापी अभियान भी चलाया जा रहा है। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए, मुर्गी पालन को प्रोत्साहन के लिए, शहद उत्पादन बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को आय बढ़ाने के अतिरिक्त विकल्प देने के लिए केंद्र सरकार निरंतर कार्य कर रही है। साथियों, मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रतापूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। वो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं। वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है।
21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा। ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी है। साथियों, किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, राष्ट्र के विकास में सभी को सशक्त करना हम सभी का दायित्व है। आज जितने भी प्रोजेक्ट्स को समर्पित किया गया है वो इसी दायित्व का एक हिस्सा है। मुझे विश्वास है कि आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है, इनसे बिहार के लोगों, यहां के नौजवानों, यहां की महिलाओं को बहुत लाभ होगा। साथियों, कोरोना के इस संकट काल में हम सभी को बहुत संभल कर भी रहना है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपका और आपके अपनों का बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। इसलिए मैं बिहार के लोगों से, देश के लोगों से अपने आग्रह को फिर दोहराना चाहता हूं। मास्क जरूर पहने और ठीक से पहने, 2 गज की दूरी का हमेशा ध्यान रखें, इसका पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, भीड़ लगाने से बचें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की परंपरा वाला जो काढ़ा होता है उसे पीते रहें, गुनगुना पानी पीते रहें, निरंतर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जो किसानों पर लाए बिल को लेकर किसानों को संबोधित कर रहे थे कि ये बिल उनके हित में है, उनके लिए लाया गया है और ये समय की मांग है। उन्होंने किसानों से सीधा कहा कि अगर आपको भटकाने की कोशिश कुछ पार्टियां कर रही हैं तो आप उनके बहकावे में ना आए। ये बिल आपके और आपसे फसल खरीदने वाले लोगों के बीच में जो बिचौलिए हैं उनको खत्म करने का बिल है और आपकी फसल की सही रकम, सही दाम आप तक पहुंचे, ये बिल इसीलिए लाया गया है। तो किसानों से झूठ बोला जा रहा है, एमएसपी पर सरकार का कोई रुख नहीं बदला है, ये सब कुछ बिंदु हैं जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबोधित किया। तो किसानों को नए विकल्प मिलेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी, ये बातें उन्होंने कही। उन्होंने लालू यादव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तब के रेल मंत्री को यहां की चिंता नहीं थी। उन्होंने बिहार को लेकर संबोधित किया प्रधानमंत्री ने और कहा, लालू यादव पर निशाना साधा और कहा कि रेल मंत्री को बिहार की चिंता नहीं थी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है, लोगों से आग्रह किया है, कोरोना को लेकर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। यानी कोरोना को लेकर, बिहार के लोगों को लेकर और किसान बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया है। और सबसे बड़ी बात, किसानों को लेकर जो लोकसभा में बिल पास हुआ है उसे लेकर प्रधानमंत्री बोले हैं कि किसान किसी के बहकावे में ना आए। ये बिल जो सरकार लेकर आई है वो किसानों के हित में ही है। उनकी आय बढ़ाने के लिए किसान जहां चाहे वहां अपनी दूसरे प्रदेशों में भी फसल बेच सकते हैं, जहां ज्यादा पैसे मिले वहां फसल बेच सकते हैं।
कुछ इस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने कही और विपक्ष पर तीखा हमला बोला है प्रधानमंत्री ने कि जिन लोगों ने दशकों से तक इस देश पर राज किया वो लोग किसानों और फसल लेने वालों के बीच में जो बिचौलिए हैं उनका साथ दे रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर एक बार फिर सचेत रहने को कहा है। लगातार जब भी प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं तो कोरोना को लेकर वो लोगों से सावधान रहने की एक अपील जरूर करते हैं और ऐसा ही कुछ आज भी प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने सभी लोगों से मास्क पहनने की अपील करी है और 2 गज की दूरी अपनाने को कहा। तो कोरोना, किसान बिल और बिहार के लोगों की बात यहां पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कही। देखिए, लगातार हम यही बात कर रहे थे कि अगर किसान धरने पर बैठे हुए हैं इस नए बिल को लेकर तो सरकार को खुद आगे आना चाहिए और किसानों की परेशानियों को समझकर उसका समाधान किया जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री अब आगे आए हैं। लोकसभा में ये बिल पास हुआ और प्रधानमंत्री ने अब किसानों से अपील करी है कि विपक्षी पार्टियां उनको भटकाने की कोशिश कर रही हैं, किसान उनकी बातों में ना आए।